हेलो, मैं हूँ केयरिंग चित्रा, शेयरिंग हैप्पीनेस, स्वानंद इन्वेस्टर। जब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने हार्ड अर्न मनी से, तो अपने सब इन्वेस्टमेंट पे हमको अधिक जागरूक रह के केयर के लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि जैसे है कि अभी इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, टैक्स भी है सब पे। टैक्स रेट क्या है ये जानकारी लेते हुए आपके इन्वेस्टमेंट पे कैपिटल प्रोटेक्शन है क्या, ये देख के इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन रेट क्या है ये सब देख के इसकी जानकारी लेके आपको ये सब इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स है और लॉन्ग टर्म गोल्स है इसमें ये सहायक हो, और वो जो गेंस है वो आपको इजीली अच्छे से जो गोल्स है उसी टाइम पे पैसा आना चाहिए और इनफ पैसा आपको उस वक्त मिलना चाहिए। ये कैपिटल प्रोटेक्शन ये जो चीज़ है वो क्या है कि हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे एक अथॉरिटी रहता है, और जो अथॉरिटी रहते हैं उसकी वजह से अच्छे से हम ये प्लानिंग कर सकते हैं। और उसके वजह से यानी सपोज़ बैंक है तो उसके ऊपर जो अथॉरिटी है वो आरबीआई का है, तो बैंक में जो कुछ एफडीज रखा है हमने, तो वो एफडीज में 5 लाख का एफडी जो है, 5 लाख तक का एफडी जो है वो सेफ़ है, क्योंकि उस पे क्या है कैपिटल प्रोटेक्शन है। और उसके बाद में इंश्योरेंस आता है, इंश्योरेंस में भी आईआरडीए ये जो है वो अथॉरिटी है। और जो अथॉरिटी है उसमें सॉल्वेंसी मार्जिन रहता है वो, और जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर आपको गवर्नमेंट का भी सवेरियन गारंटी मिलता है, तो वो एकदम सेफेस्ट वे है। जब भी हम देखते हैं कि फिज़िकल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, तो फिज़िकल एसेट्स क्या है, माने आपने एक कार लिया, एक घर लिया, कुछ गोल्ड के ज्वेलरी लिया, तो ये सब क्या है, हम हमारे इमोशंस वहाँ पे रहते हैं, हम वो छू सकते हैं, हम वो कलेक्ट करके गहने हैं तो कलेक्ट करके रख सकते हैं, वो हम परिधान कर सकते हैं, घर में रह सकते हैं, बाद में कार का यूज़ कर सकते हैं। ये सब हम देखते हैं, हम उसमें एंजॉय करते हैं, हमारे अच्छे इमोशंस उसमें आते हैं, वो हम सबके साथ में उसका शेयर कर सकते हैं। कि हम किसी के फैमिली को लेके गए, कार में बैठ के गए, कहाँ पे घूमने गए, या घर है अपना किसी को पार्टी के लिए बुलाया, या ज्वेलर्स के यहाँ पे जाके अपने रिलेटिव्स को ज्वेलरी गहने खरीद के दे दिए, तो उसका एक एंजॉयमेंट अलग रहता है दोस्तों। लेकिन ये सब है फिज़िकल एसेट कभी है जब भी हम कुछ कमाएंगे और उसमें से ये करके इन्वेस्टमेंट अच्छे तरह से करके उसमें अगर रिटर्न्स आते हैं अच्छे से, तो हम ये खरीद सकते हैं। क्योंकि कैसे है फाइनेंशियल एसेट जो है उसके बारे में बहुत केयर लेके ये फाइनेंशियल सेविंग इन्वेस्टमेंट आपको करना है। एक तो हो गया ये जो अपना कैपिटल प्रोटेक्शन भी मैंने आपको अभी ही बताया है कि कैसे कैसे रहता है। जैसे प्रॉपर्टी पे रेरा का रहता है, आईआरडी का रहता है, इंश्योरेंस सब प्रोडक्ट जो है उस पर आरबीआई का रहता है, बैंक पे। तो ऐसे देख के हमको कोई रेगुलेटरी वहाँ पे बॉडी है क्या, वो देख के आपको सेविंग करना है। एक तो लॉन्ग टर्म का सेविंग रहता है और एक तो शॉर्ट टर्म का रहता है। शॉर्ट टर्म के लिए हम बहुत सारा सेविंग करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इतना सारा जो है वो कुछ हम करते नहीं, क्योंकि वो बाद में देखा जाएगा, करके 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 ऐसे ही वक्त आगे जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो आने वाले रिटर्न्स है वो टैक्सेबल भी हम लेते हैं, तो उसका टैक्स कितना है, टैक्स दे के यानी पोस्ट टैक्स आपको रिटर्न कितना आता है वो हम देखते नहीं अच्छी तरह से। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हम
छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि कार ले लिया, घर का कुछ काम कर दिया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर दिया, ये तो हम अच्छे तरह से कर पाते हैं। लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म का जो गोल है, जैसे कि अपना रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट के लिए अलग से आपको करना है, या अपने बच्ची की शादी है तो उसके लिए आपको करना पड़ता है लॉन्ग टर्म सेविंग उनका। अगर अभी बच्चे छोटे हैं तो उनके एजुकेशन के लिए बहुत सारा सेविंग करना पड़ता है, कि उनका अगर अच्छे से कॉलेज में हायर एजुकेशन हो गया तो उसके लिए ज़्यादा पैसा लगता है। तो वो कैसे करें कि वो सब वो दिमाग में रख के, ये सब दिमाग में रख के आपको सेविंग करना है कि कैपिटल गेन टैक्स कैसे है, कितना है, कैपिटल प्रोटेक्शन है कि नहीं, उस पर वो देख के। और पेंशन प्लानिंग जब भी हम करेंगे तो उसमें कैसे रहता है, लॉक्ड एफडी रहता है और फिक्स्ड एफडी रहता है। तो लॉक्ड एफडी में कैसा रहता है कि हमारे पास जो हमने पैसा है वो फ्यूचर, आज जो रेट है वो फ्यूचर के लिए लॉक किया जाता है इंटरेस्ट रेट। ओके, तो आज हम देखेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट अपना रेपो रेट है वो 5.5% अगर चल रहा होगा तो फ्यूचर के लिए वही रेट आपको आफ्टर सम ईयर्स मिलेगा। ऐसे करके आप लॉक्ड करते हो वो इंटरेस्ट को, इसको कहते हैं लॉक्ड एफडी। तो लाइफ टाइम के लिए उसमें से आप खर्चा नहीं कर सकते, उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन जब भी आपको पैसा चाहिए पेंशन को, तो ये जो लॉक किया हुआ इंटरेस्ट रेट है उसी रेट से तभी भी आपको पैसा मिलेगा, चाहे इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन आज का अगर रेपो रेट देखा जाए तो अभी तक के रेपो रेट से जो कम रेपो रेट होता चला जा रहा है, तो उसको कहाँ ना कहाँ पे लॉक्ड किया जाता है, और ये लॉक किया हुआ ही इंटरेस्ट रेट आपको बाद में मिल जाता है। कि चाहे दुनिया का रेपो रेट कम हो जाए, लेकिन अपना जो एफडी का लॉक्ड इंटरेस्ट रेट है वो वही मिलेगा। आपने 3 साल के लिए एफडी किया है, 4 साल के लिए एफडी किया है, 5 साल के लिए एफडी किया है, वो देख के आपका इंटरेस्ट रेट तय हो जाता है। वो तय हुआ हुआ जो इंटरेस्ट रेट है तभी आपको मिल जाता है। और लिक्विड एफडी में कैसा होता है दोस्तों, मालूम है क्या, कि हमारे पास ही रहता है वो, उसका जो कैपिटल प्रोटेक्शन है वो भी पार्शियल रहता है, और पार्शियल होने के कारण आपको थोड़ा सा ऐसे जल्दी होता है लिक्विडेट करने का। तो आप कुछ पैसा निकालते हैं, यूज़ करते हैं, निकालते हैं, यूज़ करते हैं, बाद में उसका जो इंटरेस्ट रेट अभी आपको अच्छा लगता है, अच्छा है करके, तो बाद में अगर रेपो रेट कम हुआ तो उसका ही रेपो रेट, उसका ही भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता चला जाएगा। तो ये सब बातें देख के अभी कभी कभी वो टैक्सेबल भी होता है, तो ये सब देख के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कि चाइल्ड का इंश्योरेंस कैसे रहता है मालूम है, कि चाइल्ड का एजुकेशन का इंश्योरेंस रहता है, कि हम अगर है नहीं है तो भी आपके बच्चे का एजुकेशन हो जाएगा, इसलिए वो चाइल्ड का एजुकेशन का इंश्योरेंस करते हैं। और हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है रिटायरमेंट प्लानिंग का, वो कैसे रहता है दोस्तों, कि आज से लेके जब भी रिटायरमेंट सपोज 60 तक आपके पास 20 ईयर्स तक आपके पास वक्त है, तो उसके लिए अभी से 8% या 10% जो इंटरेस्ट रेट है वो लॉक करके रख सकते हैं आप। आपको एफडी निकालना है ऐसे नहीं, रेगुलर आप पेमेंट करके, रेगुलर ईयरली आप ईयरली पेमेंट करके भी आप वो गोल अचीव कर सकते हैं। अगर आपने रेगुलर जो प्रीमियम भरा ईयरली वगैरह, तो उस पर भी आपको रिस्कवर मिलता है, और आपको जो जब भी पैसा मिलना शुरू हो जाता है उसके बाद भी रिस्कवर चलता रहता है, आपकी ज़िंदगी भर भी आपको रिस्कवर चलता रहेगा। तो ये सब बातें सोच के
आपको इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। तो आप कौन सा भी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ये सब चीज़ों का, जैसे कि मैंने बताया कि आपको टैक्स रेट देखना, बाद में आपको जब भी फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके पास आए तो उसको पूछने का कि रिटर्न्स जो है इन्वेस्टमेंट का, जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो उसमें आने वाला जो रिटर्न्स है वो टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है। अगर टैक्स फ्री है तो इन कमिंग ईयर्स वो टैक्सेबल होगा क्या, और टैक्सेबल है तो उनका जो आज टैक्स रेट है तो बाद में बढ़ेगा तो नहीं। ये सब जानकारी लेके दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये कुछ बातें हैं कि ध्यान दीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। और फाइनेंशियल रूल क्या बताता है कि 30% ऑफ योर अर्निंग आपको सेविंग करना चाहिए। तो 30% पहले निकाल के आपको बाद में बचा हुआ जो है वो एक्सपेंस करना चाहिए। कि 30% आपका एक्सपेंस हो गया, 30% आपका सेविंग हो गया, 10% आप तो लाइफस्टाइल के लिए यूज़ करेंगे, और बचे हुए ईएमआई है या और कुछ आपका खर्चा है तो उसके लिए यूज़ होंगे। ऐसे पूरा अच्छे से प्लानिंग करके दोस्तों आपको ये सब करना है। लेकिन मैं बार बार कहूँगी आपको कि जो आपका अर्निंग्स होता है तो उसमें से पहले कुछ पैसा यानी 30% पैसा निकाल के उसका सेविंग करने के बाद जो आपका बचा हुआ है उसमें से और खर्चा करना है आपको, और उसमें और मैनेजमेंट करना है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी हम सेविंग करते हैं तो उसके लिए हम बचा नहीं पाते पैसा, तो उससे पहले ही पैसा उसमें सेविंग में जाने दो, बाद में जो पैसा अपना है वो आप खर्चा करो। तो सेविंग के लिए एक तो शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, कैसे भी रहा तो पैसा तो निकलना ही चाहिए। तो ये सब देख के दोस्तों सेविंग करो, और अच्छे से केयरफुली आपका सेविंग होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल। और इसमें भी आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है दोस्तों। तो वहाँ पे जाके, वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे क्लिक करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। चित्रा राउत, स्वानंद इन्वेस्टर, 9819667599। थैंक यू।